एवरीवन। तो अभी चलिए कुछ देर बातें कर लेती हूँ आप लोगों से, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, अगर हम नहीं सुन पाते हैं कुछ टाइटल देखने के बाद ही फिर हम लोग उस पर कमेंट कर देते हैं वीडियो पे। तो ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने इस माम जो टॉपिक है, मतलब मैं आप लोगों को जो शेयर करने वाली हूँ इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं पहले, उसके बाद ही इस टॉपिक को लेकर के आई हूँ। और काफ़ी यूट्यूबर हैं, उन्होंने बनाई भी है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो। एक्चुअली मैंने आप लोगों को दिखाया है मुल्तानी मिट्टी के बारे में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो थी जिनको मैंने देखा है, उसमें से कुछ कि मुल्तानी मिट्टी के मतलब क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है जैसे मुल्तानी मिट्टी है या पेंसिल है, चौक है, काली मिट्टी है, बहुत लोग खाते हैं। जिनको देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पे भी ये सब चीज़ें खाने की आदत होती है। और वो मेरे साथ भी हुआ, सभी के साथ हुआ होगा शायद, लेडीज़ के कुछ शायद होंगी नहीं है जिन्होंने कैल्शियम की गोली प्रॉपर अपनी खाई होंगी, कुछ मेरी तरह होंगी लापरवाह जिन्होंने नहीं खाई है, तो उनको शायद ये समस्या भी आई होगी। तो मैं आज आप लोगों के साथ में वही शेयर करने वाली हूँ कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और क्यों हमें मतलब इस चीज़ की मतलब ये होता है ना कि मिट्टी खाने का मन होता है। ऐसा नहीं है कि हम गए और कहीं से मिट्टी खा ली या कुछ। बहुत छोटे बच्चे हैं, देखिए ऐसे दांत वगैरह निकलते हैं, उनको भी यह रहता है, बाहर हमने खेलने के लिए छोड़ दिया, उनका भी मन ऐसे ही होता है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके मैं उसके बारे में बताती हूँ आप लोगों को। पहले तो मैं मुल्तानी मिट्टी को आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली क्या है कि हम लोग क्या करती हैं, लेडीज़ हैं कि गाँव में रहेंगी या शहर में भी मुल्तानी मिट्टी ली और खा ली। ऐसे नहीं, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है मिट्टी खाने की, क्योंकि मुझे खुद को बीच में ऐसा हुआ था कि कोई भी चीज़ होती थी मुझे नहीं मन होता था, लगता कोई मिट्टी हो या खुशबू आती थी खा लूँ। डॉक्टर को दिखाया, कैल्शियम की कमी, आयरन की प्रॉब्लम मुझे निकली, जिसकी मैंने सिरप ली, टैबलेट ली, तो मुझे ठीक हो गया। अगर आपको ऐसी है तो सबसे पहले मैं सजेशन यही दूंगी कि आप डॉक्टर को मिलिए, उनको दिखाइए, क्योंकि मिट्टी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, मुल्तानी मिट्टी को खाते हैं ना जो लोग, कई बार देखो ऐसा नहीं है, मैंने भी कई एक दो बार मतलब खाई है, वो दांत में चिपकती है, बहुत बुरा हाल होता है। उसके बाद नहीं, कभी बचपन में, तो आप उसको रोस्टेड करके खाइए, जिससे कि आपको नुकसान कच्ची के मुकाबले कम देगी। दूसरी बात, रोस्टेड वाली आपके दांतों में नहीं चिपकेगी। कैसे रोस्टेड करना है उसको मैं आपको बताती हूँ। गांव में किस तरीके से, अगर गांव में रहती हैं वो कैसे कर सकती हैं, शहर में रहती हैं वो कैसे कर सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं यही करूँगी कि जितना हो सके अवॉइड कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, दवा गोली लीजिए, मिट्टी को मत खाइए। अगर फिर भी लत है तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ, तो किस तरीके से आपको मिट्टी खानी है, क्या करना है। मैं आप लोगों से बात करने के बाद किचन में आ गई, यहाँ दिखा रही हूँ, तब तक मैंने ये रोस्टेड नहीं करी है मिट्टी। तो ये देखिए इस तरीके से पूरी मतलब सफ़ेद कलर इसका इस तरीके का है। उसके बाद में यहाँ मैंने तवा गरम करके रख दिया, थोड़ी देर पहले रख दिया था, गरम हो गया है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दूँगी चम्मच की सहायता से, क्योंकि केयरफुल होकर के, नहीं तो तवा गर्म है, मिट्टी जल्दी गर्म हो जाएगी। उसके बाद प्लेट को ढक करके, अब देखिए धीरे धीरे कलर बदल रही है ये अपना, और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चटकती ना, ऐसे भी हो रही थी गर्म की वजह से। अब इसको मैं दोबारा से फिर और कुछ देर के लिए ढक दूंगी इस तरीके से ढक्कन से। और ईशू का चैनल है लॉ सेंटर विद सिमरन गहलोत, अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ उसके चैनल पर भी विजिट करिए, क्योंकि वो तो नोट्स वगैरह डालती है अपने लोग के। मैंने आपको रोस्टेड करते हुए दिखाया है, तो देखिए रोस्टेड वाली मतलब बहुत एकदम से ऐसी हो गई है ये, तोड़ने के बाद देखो मतलब बहुत अच्छे से करारी सी होती है ना, वही करारी वाली है। इस तरीके से ये बहुत अच्छी हो गई है। जो गांव में रहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, लेकिन जो गांव में रहते हैं, जो हमारा होम फॉइल होता है ना, जिसमें हम खाना पैक करते हैं, फ्रेश रैप, उसमें आप ऐसे मिट्टी को रखिए। उसके बाद में पूरा अच्छे से उसको पैक कीजिए, और जो हमारे चूल्हे में या हम कहीं पे आग जो जलाते हैं उसमें उसको रैपर को पैक कर दीजिए, कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, वो मिट्टी बहुत अच्छी रोस्ट हो जाएगी उसको। और इसको मैंने आप लोगों को दिखाया ये तवे को एकदम बहुत गर्म करके, और फिर उसके बाद ढक करके। तो ये वाली मैं आपको दिखाती हूँ, दांत में नहीं चिपकती है। वैसे मैं सच में नहीं खाती कोई भी मिट्टी वगैरह, मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे बीच में प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने फिर भी नहीं खाई कोई भी मिट्टी। अगर होता था कभी अंदर से अपने आप ही, फिर मैंने डॉक्टर को बोला, क्योंकि मैं जो दवा खाती हूँ अपने, मुझे कई सारी प्रॉब्लम है जैसे सर्वाइकल वगैरह की, तो मैंने वहाँ डॉक्टर को बोला कि क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि मिट्टी मिले। ऐसा नहीं हर टाइम, कभी कभी होता था कि मिट्टी मिले मैं खा लूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने कुछ टेस्ट कराइए, उससे हमें लग रहा है आपको कैल्शियम की भी प्रॉब्लम हो गई है। तब मुझे उन्होंने फिर एक दो सिरप दी, तो उससे मुझे कोई वो नहीं होती है। तो मैं आपको एक छोटा सा टुकड़ा दिखाऊंगी।
कड़क बोला। ये दांत में नहीं चिपकता है। मैंने कई वीडियो देखी है, उन्होंने बोला है मिट्टी खाइए, निगलिए मत उसको, कुछ देर मुंह में ही चलाइए। लेकिन एक चीज़ देखिए, हम मिट्टी खाएंगे चाहे कितना भी हम मुंह में उसे रखने की कोशिश करें, निगले नहीं उसको, लेकिन थोड़ी बहुत तो हमारे पेट में जाएगी ही जाएगी। इसीलिए मेरा यही मानना है, मिट्टी मत खाइए। देखिए थोड़ी सी खाइए ना उसको। पहले मैं यहाँ हो रही है हमारी शाम की चाय, बना रही हूँ मैं अपने लिए, और तो घर में कोई पीता नहीं, गीता रही सो चाय नहीं पीते, मैं ही पीती हूँ बस। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पर, बस यहाँ पे छान के उसके बाद में चाय पीऊँगी। फिर वही रहता है अपना, और जो भी काम है शाम को थोड़ा सा आराम करने के बाद में रहता है, 1 कप चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ बीच में मैं दिखाने लगी थी गन्नू और पिंकू की दोनों की शैतानियाँ, क्योंकि आप सब लोग पूछते रहते हो दीदी कई बार आप काम और अपना दिखाते हो बच्चों का और सब मस्ती नहीं दिखाते हो। तो ये देखिए यहाँ दोनों साइकिल के ऊपर एक साथ में दोनों लगे हुए हैं यहाँ। और मैं बोल रही हूँ गन्नू को, मैं गन्नू ठीक से, कह रहा वीडियो बना रही है बुआ, मैं हाँ जी। और यहाँ दोनों देखो किस तरीके, सारा दिन इनका यही खेल तमाशा लगा रहता है। वहाँ से देखो गिरना और ये सब। उधर की ईशू अपनी कुछ काम कर रही थी कॉलेज का, अपना पढ़ाई वगैरह, गीता और वो दोनों वहाँ बैठी हैं बातें कर रही हैं। तो मैंने कि चलो वहाँ पे उधर का भी रूम का सेट शूट कर दिया, और यहाँ पे भी ये देखो ईशू लगी हुई है गन्नू के टेबल पे ही, क्योंकि ईशू को भी बहुत आराम हो गया है गन्नू का टेबल से। अगर जब जिस टाइम पे वो नहीं पढ़ता है तो वो खुद पढ़ लेती है। अब मैं यहाँ किचन में मट्ठा मतलब घी, मैंने सॉरी मलाई जमाई थी, तो उसी को ही मैं घी निकाल रही हूँ। मैंने एक दिन पहले ही मतलब जमा के रखी हुई थी फ्रिज में, नहीं टाइम मिला, निकाल नहीं पाई थी इसको। तो इसको मैं दही को जैसे जमाते हैं ना हम गर्म करके, ऐसे ही जमाती हूँ मैं भी इसको। तो मलाई को मतलब पहले गर्म कर दिया था मैंने अच्छे से गैस पे, जामुन लगा कर रख दिया था रात को, फिर नहीं हो पाया दिन में फ्रिज में रख दिया था सुबह के टाइम। तो अभी शाम के टाइम में ही इसको मतलब मैं घी निकाल रही हूँ, और बहुत जल्दी से निकल के आ जाएगा क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी। और अगर इस तरीके से हम मक्खन निकालते हैं ना, तो जो मलाई में डायरेक्ट निकालते हैं उससे ज़्यादा निकलता है जमाने के बाद, और मक्खन एकदम घी अच्छा भी रहता है। जैसे गाँव में नहीं होते कि दूध बिल होते हैं, उसी हिसाब से इसका भी उस हिसाब टेस्ट भी बहुत अच्छा घी का आता है। देख सकते हैं आप, मैंने दिखा रही थी पास से कि देखो आप अच्छे से घी निकल के आ गया। अब उसको सब साफ़ करके दूसरे भगोने में निकाल करके पानी से धोऊंगी एक बार इसको, जो खट्टापन इसका थोड़ा निकल जाएगा। उसके बाद इसको गर्म करूँगी। तो मैं हमेशा घी इसी तरीके से ही बनाती हूँ, जल्दी से फटाफट आ भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो मक्खन है ना सर्दियों में आगे को मार्केट का मैं नहीं लेती हूँ, यही अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके रख दो तो 1-2 दिन आपके पराठे वगैरह के साथ में काम कर देगा। और ये वीडियो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही थी भाभी और ये लोग, कई बार मैंने किचन गार्डन दिखाया है ना, तो जो पुराने पेड़ थे सब उखाड़ के फेंक दिए हैं। उसके बाद में अब यहाँ पे ये लोग नए पेड़ लगाने की कर रहे हैं तैयारियाँ। तो भाभी और भैया मैं दूध लेने के लिए गई थी, तो दोनों कट्टे भर रहे थे मिट्टी वगैरह। मैंने कि चलो थोड़ा सा शूट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को भी। तो इन्होंने मिट्टी में खाद मिलाया हुआ है, और पहले अच्छे से खाद मिला करके और यहाँ सब मिट्टी को एक साथ मिक्स करके, उसके बाद देखिए जो कट्टे होते हैं ना सीमेंट वाले, इनमें ही ये ज़्यादातर भरते हैं। जो गमले से मतलब पौधा जो ज़्यादा फल देता है कट्टे के उसमें देता है, क्योंकि इसमें मिट्टी भी ज़्यादा आती है और इसमें छेदों में हवा लगती रहती है। तो इन्होंने खूब सारे आप देख सकते हैं ऐसे कट्टे भर भर के तैयार करे हैं। अब ये जो भी बीज लगाएंगे जिस दिन, तो उस दिन भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ जो हरा थोड़ा सा दिख रहा है नीचे, ये है अजवाइन का। बाकी के सब इन्होंने उखाड़ के फेंक दिए हैं भिंडी वगैरह के, क्योंकि इन दिनों में अब कोई भी पेड़ों पर लग नहीं रही थी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, भाभी झाड़ू भी लगा रही हैं। उसके बाद देखिए सब में मिट्टी भर के सेट करके लगा दिए, बस अब इसमें बीज लगाने बाकी हैं। अगर आप चाहो तो इस तरीके से गमले ना लेकर के कट्टों में भर के अपनी छत पे आप किचन गार्डन अपना बना सकते हो, और इसमें बहुत अच्छा फल होता है, लगता है इस पर मतलब। तो चलिए कुछ देर बातें कर लेती हूँ, खाना पीना सब हो चुका है, वीडियो का भी एंड करूँगी, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और जैसे मैंने ईशू के चैनल का नाम बताया आपको, लॉ सेंटर विद सिमरन गहलोत, तो उसने चैनल बनाया है, वो अपने नोट्स वगैरह ही डालती है, बाकी का उस पर कोई ब्लॉग वगैरह नहीं है। आप लोग चाहो तो कहते ना कि वो क्योंकि लॉ कर रही है, उसके बाद में हमारा लेडीज़ का क्या हक है क्या नहीं है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। आपके बच्चे भी नोट्स वगैरह डालती है, वो चाहो तो उसके चैनल को भी सपोर्ट करना। आज उसने बोला है कि मेरे चैनल का भी प्रमोशन करो मम्मी आप अपने चैनल पे। मैंने कि मैं तो ब्लॉग डालती हूँ, लेकिन जिसको भी सही लगे तो आप प्लीज़ उसके चैनल को भी विजिट करना और सब्सक्राइब भी करना। तो देखिए जो मैंने मिट्टी के बारे में आप लोगों को बताया है, मैं फिर से एक बार यही कहूँगी कि कहते ना उसमें बहुत सारे थे कि मिट्टी के फ़ायदे हैं नुकसान हैं। फ़ायदे इसका कुछ नहीं, सारे नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि मिट्टी हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो नुकसान ही करेगी। देखिए
फ़ायदा नहीं करे, क्योंकि आजकल तो नॉर्मली इतनी सारी बीमारियां पहले से ही लगती हैं। तो मिट्टी नहीं खाइएगा, आप नेचुरली चीज़ें खा लीजिए। जैसे सिंगाड़े हैं, सर्दियों में आएंगे, खूब सिंगाड़े खाइए, खूब अच्छा कैल्शियम होती है। चौलाई के जो लड्डू होते हैं, चौलाई मतलब चौलाई में अच्छी खासी कैल्शियम होती है। सर्दियों में गुड़ खाइए, गुड़ में कैल्शियम आयरन दोनों की कमी पूरी करता है। तो जो ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे इसने वो होता है चीकू, वो खाइए। मतलब इस तरीके के फ्रूट खाइए जिसमें आपको प्रॉपर सब कुछ मिलेगा। बाकी का दवा गोलियों से भी बच जाएंगे, और हम ये मिट्टी खाने से तो दवा गोली भी अच्छा रहेगा। मेरा सजेशन यही है। कैसा मेरा वीडियो लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई वीडियो में कमी लगे आप लोगों को तो मुझे आप वो भी बता सकते हो, और किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो वो भी मुझे सजेशन कर सकते हो कि दी आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, या जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी मैं पूरी ज़रूर करूँगी। और जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मिलती हूँ आपको। और जो भाभी ने गार्डन बनाया है ना, उसका मैं आपको प्रॉपर फिर आगे जो बीज डालेंगी वो 1 या 2 दिन में ही बन डालेंगे, क्योंकि मिट्टी बन के सेट कर दिया। तो आप लोग भी अपने किचन गार्डन में इस तरीके से बना सकते हो। आपको पता है गमलों से ये कट्टे वाला जो सिस्टम है ये अच्छा रहता है। गमले में जो पेड़ लगाते हैं ना हम, उतना अच्छा उस पर फल नहीं आता। जैसे हम ये लगाते हैं, क्या बोलते हैं, बैंगन लगाए थे, तो जो कट्टे में पेड़ थे उसमें बैंगन ज़्यादा आए थे, और जो गमले में थे उसमें बैंगन कम आए। तो यही है। और मेरा कूलर भी टूट गया, फेंक दिया मैंने, टंकी भाभी को दे दी है, मिट्टी भर के रख ली है, क्योंकि बड़ी थी। मैंने कि इसमें मूली गाजर जो भी लगाएंगे वो सब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी ज़रूर करना। कल मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। कैसा ब्लॉग लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।